गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चित्रकांत सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म का पार्ट 2। आपने अगर लास्ट पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने इंट्रोडक्टरी बात करी थी बुद्धिज्म के बारे में। चलिए आज हम पार्ट 2 देखते हैं। बुद्धिज्म बेसिकली कोई भी रिलीजन होता है तो वो एक सेट ऑफ मॉडल या सेट ऑफ प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कुछ चीज़ें बहुत पर्टिकुलर होती हैं और उन्हीं को फॉलो करके उस रीजन को हम अपने लाइफ में अनुसरण उसका कर सकते हैं। तो बुद्धिज़्म का भी अपना एक तरह से इसमें कहते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो जिनको बुद्धिज़्म में 3 ज्वेल्स भी बोला जाता है। वो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो 3 ज्वेल्स में सबसे पहले बात आती है द टीचर की, मतलब किसने सारी चीज़ें बताई कि कैसे हम क्या चीज़ करेंगे, कैसे क्या चीज़ फॉलो करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो गौतम बुद्धा ने बताया है ना, गौतम बुद्ध ने बताया। सो गौतम बुद्ध इज द टीचर इन बुद्धिज्म। उन्होंने सारी चीज़ें, सारे रूल्स और जो भी चीज़ें थी वो बोली। फिर जो बोला गया तो वो था, उसको कहते हैं द टीचिंग, उसको कह रहे हैं हम धर्म। मतलब कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या जो रूल्स होने चाहिए या फिर जो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, तो वो आ गया। वो क्या बना, वो बन गया द टीचिंग। एंड थर्ड इज संघ, द कम्युनिटी। मतलब जो बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होंगे और वो जो सब लोग मिलके बनाएंगे उसे कहेंगे हम कम्युनिटी या संघ भी कहेंगे। तो 3, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ 3 रत्न इन बुद्धिज्म, और उसमें ये 3 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट है समझना कि सबसे पहले बुद्धा जिन्होंने टीचिंग दी, जिन्होंने सब बताया कि बुद्धिज्म के अंदर क्या क्या हम फॉलो करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या सिस्टम्स होंगे, क्या बिलीफ्स होंगे, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। सेकंड, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने अपने 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 जो डिसाइपल्स उनको जो बताया, उसको कहेंगे हम द टीचिंग, उनकी बातें बताई गई। और थर्ड इज इंपॉर्टेंट, इसमें ज्वेल है, दैट इज संघ, दैट इज द कम्युनिटी। जो लोग बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं उनकी एक कम्युनिटी बनी, उसको हम बोल रहे हैं द कम्युनिटी। लिटरेचर। अब अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर आते हैं। लिटरेचर मतलब कि बुद्धिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी या क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स थे बुद्धिज्म के। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लिटरेचर है दैट इज सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मतलब क्या हुआ, अब ये देखिए, अभी यहीं से आपको याद भी हो जाएगा, आपको याद भी यहीं से करना है। सुत्त पिटक मतलब बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धा ने सरमन दिए, जो बुद्धा ने मैसेजेस, जो बुद्धा ने बोला अपने डिसाइपल्स को, तो वो इस किताब के अंदर लिखा गया है। उसका नाम, किताब का नाम है सुत्त पिटक। सेकंड है विनय पिटक। विनय पिटक का क्या मतलब हुआ, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। अब किसी भी चीज को अगर आपको रन करना है या फिर किसी भी चीज को आपको चलाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसका एक वो डिसिप्लिन फॉर्म में होना चाहिए। तो द रूल गवर्निंग द मोनेस्टिक ऑर्डर, तो जो रूल्स गवर्न करेंगे पूरे ओवरऑल प्रोसेस को या सिस्टम को, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी गई हैं, विनय पिटक में। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इज रिलेटेड टू बुद्धा सरमन्स, तो आंसर क्या हुआ, सुत्त पिटक। फिर अगर क्वेश्चन पूछता है कि विच बुक कंटेन्स द रूल्स विच गवर्न द मोनेस्टिक ऑर्डर, तो उसका आंसर क्या हुआ, विनय पिटक। एंड द थर्ड इज अभिधम्म पिटक, बास्केट ऑफ स्पेशल डॉक्ट्रीन। इसमें क्या हुआ कि जो भी चीजें बताई गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा, उनको समराइज करके और प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली लिख दिया गया। तो वो कहां पे मिलेगा हमें, वो मिलेगा अभिधम्म पिटक में। 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 ऐसी बातें जो कि सत्य हैं अपने आप में, जो गौतम बुद्ध ने बोली। तो उन्होंने मतलब अब उन्होंने मतलब गौतम बुद्ध ने ये बताया कि भाई क्या 4 ऐसी चीजें हैं जो कि अपने आप में सत्य हैं और जो कि हमारी लाइफ में आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। सबसे पहली चीज थी द ट्रूथ ऑफ मिजरी, मिजरी या फिर दुख। भाई दुख दुख है, मतलब कि दुख से हम पीछा नहीं अपना छोड़ सकते और सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। फॉर बीइंग, सेकंड है फॉर बीइंग और नॉन बीइंग,
मतलब जो है, जो बीइंग है उसके लिए भी और जो नॉन बीइंग है उनके लिए भी, सभी के लिए दुख है। अब दुख क्यों है? दुख का कारण उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लेजर, कि भाई ह्यूमन बीइंग्स को वो प्लेजर की तरफ आकर्षित होता है। तो जितना ज्यादा कोई प्लेजर की तरफ आकर्षित होगा उसको उतनी मिजरी का सामना करना पड़ेगा, उतना ज्यादा दुख उसको झेलने पड़ेंगे। फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट जो चीज बोली थर्ड, वो ये कि द ट्रुथ दैट दिस क्रेविंग फॉर प्लेजर कैन बी एलिमिनेटेड। गौतम बुद्ध ने बोला कि ये जो क्रेविंग है आपकी प्लेजर के लिए, इसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। ये उन्होंने बहुत एम्फसाइज करके बोली ये चीज। एंड द फोर्थ इज द ट्रुथ दैट दिस एलिमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग अ मेथोडिकल वे और पाथ। अब भाई हम कहें कि कैसे प्लेजर को खत्म कर देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लेजर एक दिन में खत्म हो जाएगा। सो उसको खत्म करने के लिए एक प्रॉपर मेथोडिकल, मतलब कि तरीके से एक पाथ है, एक रास्ता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा, उसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर नोबल ट्रूथ्स गिवन बाय गौतम बुद्धा, तो हमें वो क्लियर है ना। फर्स्ट इज द ट्रूथ ऑफ मिजरी, second is for being or non-being, third is the truth that this craving for pleasure can be eliminated, and fourth is the truth that this elimination is the result of following a methodical way or path। तो इन सब का बेसिक क्या हुआ? बेसिक ये हुआ कि प्लेजर, अगर हम प्लेजर की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं या फिर प्लेजर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। द एट फोल्ड पाथ। अब गौतम बुद्ध ने फाइनली बोला कि भाई 8 तरीके हैं, 8 तरीकों से, या इसको हम कहते हैं अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, है ना। 8 तरीकों से हम एक करेक्ट अटेनमेंट, मतलब एक करेक्ट एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखो इसमें आप देखिए, इसके अंदर राइट तो सबके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। राइट तो राइट से ही स्टार्ट होगा। राइट व्यू, राइट एस्पिरेशंस, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशनल अटेनमेंट। एक एक करके देख लेते हैं। राइट व्यूज मतलब कि सही 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 देखना है, सही चीजें देखनी है या चीजों को सही तरीके से देखना है, दोनों तरह से समझ सकते हैं। राइट एस्पिरेशन मतलब कि हम जो एस्पायर करेंगे, हम जो चाहेंगे वो सही होना चाहिए, गलत हमें एस्पायर नहीं करना है, सही चीजें ही एस्पायर करनी है। राइट स्पीच मतलब कि हम जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। राइट कंडक्ट, हम जो व्यवहार करेंगे वो भी हम बिल्कुल सही करेंगे। राइट लाइवलीहुड, हम जिस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे वो भी बिल्कुल सही ही करेंगे, सही तरीके से करेंगे। राइट एफर्ट, सही तरह से परिश्रम करेंगे, सही दिशा में परिश्रम करेंगे, उसे कहेंगे हम राइट एफर्ट। राइट माइंडफुलनेस, सही तरह से सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। राइट मेडिटेशनल अटेनमेंट, सही तरह से मेडिटेशन करते हुए हम अपने जो हमारा जो मानसिक स्तर है उसको हम एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। सारी चीजें राइट हैं। तो इस पे भी अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एट फोल्ड पाथ गिवन बाय गौतम बुद्धा, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि राइट लगाना चाहिए, आगे राइट से स्टार्ट होना चाहिए, फिर बाद में अच्छा ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही बात कही उन्होंने, पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एट फोल्ड पाथ। द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, हाँ ये क्या है? दिस इज समथिंग वेरी रिलेवेंट टू द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। इसमें क्या है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला कि हमारे ह्यूमन लाइफ में कोई भी कंडीशन, अगर एक कंडीशन होती है तो उसका कारण कोई दूसरी कंडीशन होती है, यानी कि सब चीजें लिंक हैं। आज जो हमारे जीवन में हो रहा है तो वो पीछे से कहीं से लिंक है, किसी कंडीशन की वजह से हो रहा है जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो उसका क्या है, अ चेन ऑफ कॉजेस, उसका एक चेन है, मतलब एक कॉजेस मतलब एक चेन है जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं, इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, वो सब जुड़ा हुआ है, एक चेन से जुड़ा हुआ है, सब लिंक्ड है आपस में। अब इसमें अगर हम चेन की बात करें तो भाई 12 लिंक की बात होगी, 12 लिंक्स इन द चेन। अब ये 12 लिंक्स जो हैं वो हम किसी और दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हमें समझना ये जरूरी है कि ये लॉ ये बोलता है कि कोई भी चीज जो हो रही है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सारी चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक कंडीशन अगर है तो उसकी वजह दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है तो उसकी वजह तीसरी कंडीशन है। तो ये एक चेन है, एक चेन की तरह एक सर्कल है जिसकी जिसकी वजह से सारी चीजें ये हो रही हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें आप ये देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी हुई है, मिजरी इज अकाउंटेड फॉर बाय अ मैथोडिकल चेन ऑफ कॉजेशन। जो मिजरी है ना, जो आदमी को दुख हो रहा है ना, वो दुख एक दिन का नहीं है,
वो यह दुख एक सर्कमस्टेंस का नहीं है, वो कंटिन्यूसली चेन के थ्रू वो धीरे धीरे प्रोपोगेट होता गया, और फिर जब चेन पूरी बनी, उससे चेन से जो रिएक्शन हुआ वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मिजरी, दुख। तो मेथोडिकल चेन ऑफ कॉजेशन है, मतलब कॉजेज जो हैं उनका एक मेथड, मतलब एक तरह से आपस में लिंक होकर चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से दुख प्रोड्यूस हो रहा है। इसे हम क्या कह रहे हैं, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु गेव द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, आंसर इज गौतम बुद्धा। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि गौतम बुद्ध ने बहुत सारी पॉजिटिव सारी चीजें बताई, कैसे क्या करना है, कैसे क्या फॉलो करना है, क्या नोबल ट्रूथ्स हैं, क्या एट फोल्ड पाथ है। अब उन्होंने बोला कि भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए फॉलोअर्स के लिए। तो अपने जो उन्होंने चीजें बोला, उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें हैं 5, ये जो मेरा को फॉलो करेगा, जो मेरे अंदर विश्वास करेगा, उसको ये 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहला क्या है, डो नॉट कमिट वायलेंस, आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको किसी से मारपीट नहीं करनी है। सेकंड, डो नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी को आपको नहीं हत्याना है, आपको ऐसा नहीं करना कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आप हत्या लो। थर्ड, डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, आपको इंटॉक्सिकेंट मतलब कि ड्रग्स, जो नशे वाली चीजें हैं वो यूज नहीं करनी है। फोर्थ, डोंट टेल अ लाई, आपको कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना है। फिफ्थ, डो नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड अडल्ट्री, आपको सेक्सुअली मिसकंडक्ट या अडल्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जो उनका फॉलोअर है उनको ये 5 चीजें माननी है। अगर कोई फॉलोअर उनके ये 5 चीजें मान रहा है, इसका मतलब वो गौतम बुद्धा के अंदर विश्वास, उनके अंदर विश्वास करता है और उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है उनके फॉलोअर्स के लिए। गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और मैं अब जल्दी से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट 3 में, और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे अबाउट बुद्धिज्म एंड गौतम बुद्धा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।